हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 में हुआ था। 2019 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था और ये पेपर इंग्लिश मीडियम है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के एक एक सॉल्यूशन जानेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पेपर में एक तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 50 नंबर का, अर्थमेटिक मैथ होता है 25 नंबर का और लैंग्वेज टेस्ट होता है 25 मार्क्स का। क्वेश्चन तो 20 आते हैं, लेकिन पेपर में जो नंबर होते हैं वो 25 यानी कि 1.25 का क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। टोटल क्वेश्चन 80 आते हैं और टोटल मार्क्स 100 का होता है। 3 सेक्शन होते हैं इसमें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। अब क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी तो लैंग्वेज इंग्लिश में होती है और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज हिंदी में होती है और सारा सेम होता है पोर्शन। रीजनिंग और मैथ वगैरह का जो पोर्शन है वो मोस्टली सेम होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल मतलब कि जो रीजनिंग के जो पार्ट होते हैं वो कई पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसमें हमको बताना होता है कि अपना माइंड लगाना है कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन निकालना है जो कि अलग प्रकार का है। अब वो कौन सा है? जो ए ऑप्शन है ऐसा, बी और सी और डी, इनमें क्या अंतर है? इस वाले में बहुत सारी लाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में कितनी लाइन है? 4। इस वाले में कितनी लाइन है? 3। इसलिए इसका ये वाला आंसर राइट है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मतलब हमको सेम मिलाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? RUN, रन। अच्छा जी। बी वाले में क्या लिखा हुआ है? UNR, यानी कि यही तीनों वर्ड यहां पर भी है। जो ये वर्ड है RUN, वो ही तीनों वर्ड यहां पर भी है UNR, ठीक है। वो ही वर्ड यहां पर भी है RNU, लेकिन इस वाले में के अलग से आ गया। क्या आ गया? के। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये तीनों मैच कर रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है कि 3 गोले हैं टोटल। कितने गोले हैं? 3 गोले हैं और 2 जो सर्कल है हमारे पास उनको आपस में ज्वाइंट है और सिंगल एक अलग है। ये वाला भी सेम ऐसे ही है, ये वाला भी सेम ऐसे ही है और ये वाला भी सेम ऐसे ही है। अब देखो डी ऑप्शन में क्या डिफरेंट दिख रहा है। डी ऑप्शन में हमको डिफरेंट दिख रहा है, जो हमारे तीनों सर्कल हैं, जो तीनों गोले हैं हमारे, वो आपस में ना मिले हुए हैं तीनों। ये डिफरेंट है, आपस में मिले हुए हैं तीनों के तीनों। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, सभी में रेक्टेंगल के बाद प्लस का साइन लगा हुआ है और वाई भी लिखा हुआ है। अब डिफरेंस क्या देखना है? इस वाले में देखो वाई बनी हुई है, प्लस का साइन है, वाई बनी हुई है, प्लस का वाई। तो इसमें है ना, मतलब सभी में सेंटर पॉइंट से है। इसमें क्या है? सेंटर पॉइंट से नहीं है, इसलिए यह इसका आंसर होगा। यानी कि डिफरेंट देखना है। हमारे पास कितने? 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो सेम है और एक ऑप्शन हमको अलग निकालना है, वो आंसर होगा। अब क्या कह रहा है? पार्ट 2 आ गया रीजनिंग का। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 a question figure is given is on the left side and 4
answer figure marked A, B, C, D are given on the right side. Select the answer figure which exactly the same as the question figure and darken the circle OMR sheet against the number corresponding the question. अब देखो इतने इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिगर दिख रही है ये वाली और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से ये वाली फिगर निकालनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन, इसमें देखो ऊपर सर्कल लगा हुआ है, इसमें नहीं है, ये वाला क्वेश्चन गलत। इस वाले में नीचे नहीं लगा हुआ, ये वाला भी गलत। इस वाले में देखो क्या है, सेम है, ये वाला ठीक है सी। इस वाले में क्या गलत है, जो ऐसे लगी हुई है ये वाली, इसमें ये नहीं है, ऐसे वाला। यहां तक समझ आ रहा होगा आपको? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या देखना है हमको, जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है ऐसा ही हमको ऑप्शन में देखना है। ऊपर कितने लगे हुए हैं, काउंटिंग 2, ए वाले में भी 2 है, बी वाले में भी, सी वाले में, डी वाले में 1 है। इसका मतलब डी नहीं है, गलत, डी वाला। अब मिला लो इसका ये वाला साइड वाला, ये फ्रंट वाला, यहां पर 2 है, यहां पर कितने हैं 5, ये भी नहीं है, यहां पर कितने हैं 4, ये भी नहीं है। अब बचा क्या, सी। सी इज राइट आंसर। या तो हम रॉन्ग निकाल करके सही लिख सकते हैं या हम सही ही निकाल सकते हैं, या तो हम पहले डिक्टो मैच कर सकते हैं जैसे सी बिल्कुल मैच हो रहा है, या हम रॉन्ग निकाल करके फिर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एक फिगर दी गई है हमको। इस फिगर में इस टाइप के हमको 4 फिगर दी गई है। इन चारों में से एक फिगर बतानी है इसके साथ मैच कौन सी हो रही है एग्जैक्ट। अब जो बी वाली फिगर है क्या वो मैच हो रही है? बिल्कुल सेम मैच हो रही है। ए वाली में क्या डिफरेंट है, दूसरे नंबर की जो लाइन है वो नहीं मिल रही, इसलिए ये गलत है। तीसरे वाले में क्या है, दूसरे नंबर वाली जो लाइन है वो मैच नहीं हो रही, इसलिए ये भी गलत। थर्ड वाले में भी दूसरे नंबर वाली लाइन मैच नहीं हो रही, ये भी गलत। तो राइट कौन सा हो गया, बी हो गया। राइट आंसर क्या हुआ अपना, बी। जहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे हम अपना 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमको फिगर दी हुई है और जो हमको फिगर दी हुई है ऐसी ही फिगर हमको देखनी है, ऐसी ही फिगर हमको देखनी है इसी टाइप की। देखो ये फिगर बनी हुई है, क्या ए वाला फिगर सेम है? ए वाले फिगर में सेम नहीं है। जो ये वाली लाइन है ये वाली, इसमें ऐसे निशान लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी वाली में क्या डिफरेंट है, बी वाली में जो ये वाली लाइन है ऐसे लगा हुआ है क्वेश्चन में और इसमें उल्टा, ये वाला भी गलत। सी वाली में क्या हुआ है, जो ये वाली लाइन है हमारी इसमें ऐसे लगा हुआ है क्वेश्चन में ये वाला एरो, ये भी गलत। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रीजनिंग पार्ट 3 है। डायरेक्शन दे रखा है, पहले ऊपर लिखा होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से करना है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C, D on the right side and find out the answer figure which pattern in question. Indicate your answer darkening the circle in the OMR sheet. अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको 3 कॉलम दिए गए हैं और जो 4th कॉलम है वो ब्लैंक है, किस टाइप पे कॉलम आएगा। ये वाला तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो क्रॉस और क्रॉस ऐसे आ रहा है, इसमें है ही नहीं, ये वाला गलत, ये वाला भी गलत। ये वाला इसमें ऐसे निशान है, इसमें क्या हो रहा है कंप्लीट स्क्वायर में हो रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ अपना, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 10th की ओर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम एज, यही पैटर्न है सेम, मतलब कि जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट पे एरो आ रही है, तो सेंटर पॉइंट में एरो तो आने रही इस वाले में, इसलिए ये गलत है। इसमें अपर जा रही है, ये भी गलत है। इसमें
राइट साइड जा रही है, ये भी गलत है, ये वाला डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे तो ये इसमें बिल्कुल मैच हो जाएगी, और मैच हो जाएगी इसका मतलब राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। सेम एज ऐसा ही क्वेश्चन है कि जो एक फिगर दी गई है और फिगर दी गई है, इसमें कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स। जब इस फिगर में 4 बॉक्स हैं तो 3 बॉक्स फिल करे हुए हैं, एक बॉक्स को अपने आप बनाना है। एक बॉक्स बनाएंगे तो जो ये वाला है, क्या इसमें मैच होता है? नहीं होता, क्योंकि पहले आएगा डॉट 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 डॉट, फिर आएगी लाइनिंग, फिर आएगा ब्लैक। इसमें क्या है? पहले डॉट डॉट है फिर ब्लैक है, गलत। इसमें क्या है? एक वाला पोर्शन खाली है। इसमें क्या है? बिंदियां है फिर ब्लैक है फिर वो है, इसका मतलब पहले लाइनिंग आनी चाहिए थी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां तक आपको समझ आ गया होगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेल्व नंबर के क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार करना है जैसे भी हमने वो क्वेश्चन किए थे। कितने वो बने हुए हैं कॉलम? 4 कॉलम बने होने के बावजूद एक कॉलम ब्लैंक छोड़ रखा है। वो बताना है हमको इन ऑप्शन में से कौन सा एग्जैक्ट फिश होगा इनमें। अब देखो, क्या इसमें डॉट डॉट है? नहीं है, गलत। इसमें क्या ब्लैक है? नहीं है, गलत। इसमें देखो पहले क्या हो रहा है? ब्लैक है उसके बाद डॉट है, ये भी गलत। जो ये वाला है ब्लैंक है फिर ब्लैक है फिर डॉट है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो हमारा डी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा, मतलब कि वहां पे एग्जैक्ट फिट हो रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम रीजनिंग का पार्ट 4 आ गया। पार्ट 1 कर लिया हमने, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया, अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर्स 13 to 16 there are 3 questions. Figure on the left side and the space for the fourth figure left blank. The question figure are in a series. Find out one figure from among the answer figure given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series. Indicate your answer by darkening in the circle OMR sheet. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है? एक पैटर्न स्टार्ट हुआ, पैटर्न स्टार्ट हुआ मतलब कि यहाँ पे एरो करके यहाँ पे स्टार है, फिर यहाँ पे सर्कल करके यहाँ पे एरो मार के, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से जीरो, ये वाला पोर्शन है, फिर ये यहाँ आ गया, वो तीसरे वाला यहाँ आ गया। अब चौथे वाला जो पोर्शन होगा, देखो पहले तो ये पोर्शन यहाँ पे था, जीरो दूसरे नंबर पर थी, यहाँ पे पहले पे आ गई, यहाँ पर ये क्रॉस वाला तीसरे नंबर पे था, ये पहले पे आ गया। अब क्या होगा? अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा। क्या ये आ सकता है? नहीं, ये वाला तो इसमें है, इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, ए वाला तो। अच्छा भाई, बी वाला भी है इसमें, ए में सी है, ये भी नहीं हो सकता। अब डी में बी है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? डिफरेंट फिगर तो बी वाली है ना। अगर आप पैटर्न को सर्कल नहीं कर सकते तो डिफरेंट फिगर देख लो। यहां पे 3 फिगर मैच हो रही है, ये बी वाली फिगर मैच नहीं हो रही, इसका मतलब बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अब क्या करना है आपको? देखो पहले यहां पे 2 लाइनें थी ऐसे करके और ऐसे, फिर यहां पे एक सर्कल लगा दिया, फिर 2 लगा दिए। अब क्या होगा? एक और लगाया जाएगा, मतलब ऐसे करके ये वाला तो सेम हो गया, ये वाला यहां पे एक लाइन लगाई जाएगी। ऐसे कौन सा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मतलब कि पैटर्न एक स्टार्ट है और उस पैटर्न पे वर्क करना है, वो पैटर्न हमको क्या करना है? बनाना है, ऐसे करके ठीक करना है। जहां तक आपको समझ आ गया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। यहां पे माइनस था पहले नंबर पर, ठीक है। यहां पे प्लस आ गया दूसरे पर, यहां पर थर्ड पर आ गया। अब क्या बच्चा? क्या इस ऑप्शन में कहीं इक्वल का निशान है क्या? नहीं है ना, बी वाला तो हो ही नहीं सकता।
ये बात तो क्लियर हो गई। क्या इस क्वेश्चन में दो सिंबल है क्या? नहीं, डी वाला भी नहीं हो सकता। अब आपके पास क्या बचा? ए और सी। ए और सी में आपको एक डिफरेंट दिखा होगा, किसी में क्वेश्चन में भी ऊपर साइन नहीं लगा हुआ। ए में लगा हुआ, ए वाला भी नहीं है। सी वाला इज राइट आंसर। अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हो तो रॉन्ग ऑप्शन निकाल लिया करो, जो बचा वो राइट होगा। बी वाले में इक्वल का नहीं था साइन, ना ही इसमें 3 साइन थे, इसमें 2 ही है, ना ही इसमें क्या हुआ, ऊपर साइन किसी में नहीं लग रहा है, यहां पे ब्लैंक है सारे, तो ये भी नहीं, तो ये बच्चा सी इज राइट आंसर। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ठीक है, माइनस डिवाइड माइनस प्लस, यहां तक ठीक है। अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो यहां पे प्लस आ गया पहले नंबर पे, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, क्या बच गया? डिवाइड। अब डिवाइड देखो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मतलब एक पैटर्न बना लो ऐसे, पहले यहां पे स्टार्टिंग हुई, प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, क्या रह गया? डिवाइड रह गया। डिवाइड कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ? राइट हो गया। अब रीजनिंग का पार्ट 4 आ गया। रीजनिंग का पार्ट 4 क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 देयर आर 2 सेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द सेकंड सेट हैज बी इंटेरोगेटिव मार्क, मतलब जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिस पर वो निकालना है आंसर हमको, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, ठीक है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है। सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल, इसमें क्या है? ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल, तो अपोजिट क्या होगा? ये वाला आंसर आएगा। ये वाला कौन से में? सी में। सी इज राइट आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। देखो अब यहां पर ये दोनों सेम है ना, तो हमको क्या करना है? यहां पर भी इसका ही सेम देखना है, पर क्या करा? अपोजिट हो गया, मतलब इस वाले को ऐसे कर दिया, इस वाले को ऐसे घुमाएंगे तो लाइनिंग ये वाली ऐसे हो जाएगी, हो गई, ठीक है, कर ली हमने यहां तक, ऐसे निशान लगा लिए, ठीक है, जो निशान इधर था वो इधर हो जाएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ये डायग्राम बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, ये वाला यहां पे आके ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे ऐसे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बस माइंड से काम करना है, घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्रॉस है, स्क्वायर, फिर क्रॉस है, फिर स्क्वायर, प्लस सर्कल है, उसके बाद क्या होगा? कंप्लीट प्लस फिर सर्कल है। जैसे इस वाले में था ना, पहले तो छोटा था, मल्टीप्लाई स्क्वायर था, पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस छोटा हो गया, अब क्या होगा? प्लस पूरे में कंप्लीट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा पार्ट 6 स्टार्ट हो गया। पार्ट 6 रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पे कैसी फिगर आएगी जो एग्जैक्ट फिक्स हो जाए। ठीक है, क्या यहां पे दो क्रॉस वाले चिन्ह है क्या? नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, क्या ये वाली फिगर इसमें फिक्स हो जाएगी क्या? नहीं होगी, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्या ये वाली देखना फिक्स करके, ऐसे करके, ऐसे 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 तो कोई फिगर ही नहीं हो रही फिक्स। इसका मतलब बच्चा क्या, ए वाली। ए वाली बनेगी तो यहाँ पे ब्लैक पोर्शन बनना चाहिए। कौन सा पोर्शन? ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा और ये वाली लाइन पूरी फिक्स हो गई। ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, एक लाइन ऐसे लग जाएगी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 देखेंगे अब हम। 22 में क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा बना हुआ है, सी में ऐसा बना हुआ है, ये तो है ही नहीं। डी में भी ऐसा बना हुआ है, ये तो है ही नहीं। अब क्या करना है, एक बार तो ये अंदर की ओर है। किसकी ओर है? अंदर की ओर। इसको इन्हें बाहर करना है। क्या करना है? बाहर। अब डिफरेंट देखो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है वो तो आपको दिख जाएगा। एक तो साइज का फर्क है, उसके बाद सेंटर में है ये वाला। किसमें? सेंटर में। और ये सेंटर में नहीं है, इसलिए इधर की साइड खुलेगा। ये सपोज करो ये इधर की साइड खुलेगा तो इधर आ जाएगा, इधर तो होगा ही नहीं, इसलिए ए ऑप्शन इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 23 देखो, यहां पे ऐसे करके ऐसे लाइन लगी हुई है, इनको खोलेंगे तो सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन इज राइट। बी में तो हो ही नहीं सकता, ये वाला तो फिगर है ही नहीं इतना, इसलिए ये तीन ऑप्शन इज रॉन्ग और ए ऑप्शन इज राइट। यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं अपना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, देख लिया। जो ये वाला डायग्राम है, कौन सा इसमें फिक्स हो जाएगा, मतलब इसमें से हम इनमें से किसको जोड़ सकते हैं इसमें। क्या ये वाला जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा, रॉन्ग। ये वाला बिल्कुल भी नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी जुड़ेगा ही नहीं। सी ऑप्शन है। अगर हम इसको यहां पे लाके फिक्स करते हैं, एक रो हम ऐसे लगा देते हैं, एक ऐसे और स्क्वायर और फिर ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगा सी। ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 25 क्वेश्चन आ जाता है और पार्ट 7 आ जाता है। कौन सा? पार्ट 7। ये ना शैडो वाले क्वेश्चन है, तो इनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन को मतलब मिरर में कैसे दिखता है, कोई संख्या कैसे दिखती है, तो उल्टा करके देखो। फैन है, क्या है? फैन। तो एफ का एफ पहले तो आएगा ही नहीं, रॉन्ग। एफ ए एन बिल्कुल ऐसे बनेगा अगर हम इसको मिरर में दिखेंगे तो, ना ही ऐसा दिखेगा, ना ही ऐसा दिखेगा। बी क्वेश्चन इज राइट आंसर। 26 क्वेश्चन देखो, अगर हम इसको मिरर में देखते हैं तो कैसे दिखेगा? अपोजिट दिखेगा इसका। ये वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा बिल्कुल, और ये वाला हिस्सा यहां पे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या सेम दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्या ये वाला ऐसा पोर्शन दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। डी वाला दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि अपोजिट दिखेगा, उसका उल्टा दिखेगा मिरर में। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 27 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला है ना जो इधर पोर्शन हो जाएगा मिरर में, अपोजिट इसका। यहां पे इक्वल है, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और यहां पे इक्वल हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 28 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिरर में संख्या कैसे दिखेंगी? अपोजिट दिखेंगी। ठीक है, अब ये वाली लाइन है जो, ये वाली तो इधर चली जाएगी, सिंपल सी बात है। ये ऐसी है ना, तो इधर जाके ऐसी लाइन हो जाएगी। ये वाला इसको उल्टा करना, इसको इधर हो जाएगा ऐसे। तो देखना ऐसी लाइन और ऐसे कौन से में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब पार्ट 8 आ गया रीजनिंग का, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें 30 लेवल के क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम, पहले यहां पे स्टार्ट हुआ, फिर यहां पे स्टार्ट हुआ, फिर यहां पे। अब क्या करना है? सी ऑप्शन देखो, अगर हम इसको करते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं? देखो यहां पे बिंदी बिंदी सी लगा रही हैं,
तो हम यहाँ पे भी ये बिंदी बिंदी डॉट 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 लगा सकते हैं। कितने लगा सकते हैं? इस वाले में भी एक 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 है, इस वाले में भी एक है, इसमें दो दो है, लेकिन हमको कॉर्नर पे लगानी है। जैसे इस कॉर्नर पे है ना, तो इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे कौन से वाले में? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो 30 क्वेश्चन। अब यहां से स्टार्ट हो रही है, फिर यहां पे जा रहा है, फिर यहां पे बन रहा है डायग्राम। तो ऐसे ही डायग्राम बन जाएंगे, ऐसे यहां पे, ऐसे यहां पे, ऐसे यहां पे। तो ये वाला कौन सा हो गया? सी हो गया। डी में तो है ही नहीं, बिल्कुल अलग पोर्शन है। ए तो बिल्कुल ही अलग है। और बी में क्या बना हुआ है? स्टार वगैरह, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब सी क्वेश्चन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या हो रहा है? यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां से, अब एक ऐसे बना हुआ है डायग्राम। देखो ये वाला डायग्राम जो बना हुआ है, ऐसे करके, ऐसे 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 ही डायग्राम होने चाहिए। और कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए चारों कॉर्नर पे। तो किसमें है 4? पहले यहां पे बना हुआ है, ठीक है, फिर यहां पे आगे ऐसे बन गया, फिर ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन में कितने? 6 गलत है। यही सेम पोर्शन बना रखा है इसने, तो यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे ये हो ही नहीं सकता। 32 क्वेश्चन देखेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बी में तो अकेला एक ही है, और सी में ये 4 लगा दिए गए हैं, और डी में 2, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। ए इज राइट आंसर। अब पार्ट 9 आ गया है रीजनिंग का, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है। एक लाइन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आंसर बताना है इनका। 2 बने हुए हैं, ठीक है। इनको अगर आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे? जोड़ दोगे तो कितने डिब्बे बन जाएंगे? 2, ठीक है। और ये लाइनें ऐसी बन जाएगी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां पे देखना, ये बन गया, गलत है, यहां पे बना ही नहीं है। यहां पे अपोजिट कर दिया। अपोजिट किस में होता है? मिरर में होता है। 34 क्वेश्चन देखो कितने हैं। अगर हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, हमने पहले एक लाइन ये जोड़ दी, ठीक है, इसमें तो ये वाली लाइन तो है ही नहीं, गलत। ये ऊपर तो कोई लाइन ही नहीं है इसमें, ये भी गलत। साइड में तो कोई लाइन है ही नहीं, ये भी गलत। बचा ऑप्शन ये। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो सेम यही डायग्राम बनेगा हमारा, ये और ये 2 लाइनें और एक ये लाइन, बिल्कुल सेम। अब 35 देखो, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा ही नहीं, ना ही ये बनेगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 36 देखो, अगर हम इनको जोड़ देते हैं, इन फिगर को, इस शेड को अगर हम जोड़ देते हैं तो कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये लाइन तो बनेगी ही नहीं, ना ही इसमें ये बनेगा, ना इसमें ये और ये बनेगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 37 क्वेश्चन। रीजनिंग में टोटल 10 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में 4 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के। कितने? 40 क्वेश्चन। अब हम 37 देखेंगे। लिखा हुआ है एफ। क्या लिखा हुआ है? एफ। तो क्या करना है? अब इसको अपोजिट कर दो, तो सी ऑप्शन इज राइट। ऐसे 38 में ये वाला पैटर्न देखो, पैटर्न किसमें बना हुआ है? ये वाला इसमें बना हुआ है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 39 में देखो, ये वाला पोर्शन बी ऑप्शन में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे करके ऐसे लगा रखा है, फिर ये लगा दिया, ऊपर ये लगा दिया। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 का भी सेम ऐसी पोर्शन है, देखो ये लगा हुआ ऐसे करके, ऐसे जेड, इसमें इसमें जेड बन रहा है, नहीं बन रहा, रॉन्ग। इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा, रॉन्ग। इसमें बन रहा है, रॉन्ग। डी ऑप्शन इज राइट। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन कितने थे? 40 क्वेश्चन थे। अब हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया है और अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट हुआ है। एक मैथ होता है एडवांस, एक होता है अर्थमेटिक। तो ये इतने बड़े लेवल का एग्जाम तो है नहीं, तो छोटे लेवल में अर्थमेटिक आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें 41 क्वेश्चन, हमारी एक बोर्ड मास की वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन करा रखा है, ये क्वेश्चन उसमें करा रखा है बोर्ड मास की वीडियो में। वैसे भी मैं बता देता हूं नॉलेज के लिए क्या करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
आएगा नहीं स्क्रीन पे, इसलिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाना है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 31/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4। डिवाइड में कभी क्वेश्चन होता नहीं है, पीछे वाली संख्या को रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मतलब कि पहले 100 तक नेचुरल नंबर लिखने हैं 3 और 5 के। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना आया? 15 आ गया। ठीक है, 15 का ही टेबल लिख दो 100 तक। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 75 और 90। इन संख्या को काउंट कर लो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 इज राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कॉपी में नोट करने हैं तभी समझ में आएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी है। 42 हो गया। 43 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 0 इज एन ऑड नंबर। 0 ऑड नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होते हैं। 0 इज इवन नंबर, इवन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 इज नेदर ऑड नॉर इवन नंबर, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो इवन नंबर है और ना ही वो ऑड नंबर है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 44 क्वेश्चन करेंगे अब हम। 44 क्वेश्चन करेंगे। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर per hour, he reaches his destination 10 minutes. Let if he travels at a speed of 42 kilometers, he reaches his destination that is 10 minutes early in the distance travel. मतलब ट्रेवल निकालना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप मानेंगे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। मैंने एक चैप्टर होता है स्पीड एंड मोशन का, उसमें एक होता है v1 v2, वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2। हमने लिख लिया v1 और v2। ठीक है, v1 लिख लेते हैं हम, और एक होता है v1 v2 और एक होता है t, टाइम टेकन। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले हमको देखना है कि v1 कितना है। एक है 30 मल्टीप्लाई पर आवर 5/18 फॉर्मूला है, ये नोट कर लेना कॉपी में साथ साथ। इक्वल टू 150/18 ये आ गया। इसको नोट कर लेना, जब भी क्वेश्चन समझ में आएगा। स्क्रीन पर शो नहीं हो सकता। अब लिखेंगे हम v2। v2 में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 42। 42 मल्टीप्लाई 5/18, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 210/18। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा v1 v2। अब अपने पास बचा टाइम टेकन। ठीक है, कितनी मिनट है अपने पास? 10 मिनट। एक आवर्स में कितनी मिनट होती है? 60। तो टाइम प्लस 600 इक्वल टू x/150 मल्टीप्लाई 18। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस। t माइनस टाइम 600 x मल्टीप्लाई 18/220, जो दोबारा आया था हमारा 220। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? 18 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18x अपॉन क्या बन जाएगा? अब यहां पे 18 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 18x हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 18x/150। यहां पर समझ में आ गया। 18x/150 माइनस 600, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? इक्वल टू x माइनस 18/210, ये सेम उतार लेना, ये 600 है। अब यहां पर निकल के आती है इक्वेशन 600 और 600 हो जाएंगे 1200।
कितना 1200, 1200 इक्वल टू 18x अपॉन 150 माइनस 18x टू 10। यहां तक ये क्वेश्चन बनती है। अब क्या करना है, इनका वो निकालेंगे एलसीएम। तो 18 और 18 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन। कॉमन हो गया तो ऊपर वाली संख्या कॉमन हो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर कॉमन हो, तो नोमिनेटर कॉमन हो गया ना 18x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो अपने पास क्या बन जाएगा 525। यहां पर हमारे पास संख्या बन गई 1200, 1200 इक्वल टू 18x अपॉन 525। अब x की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे करेंगे, x इक्वल टू 1200 गुना में 525, 525 अपॉन में 18। अब इसको कट कर देंगे 6 से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, डबल जीरो। 3 से इसको कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3500। क्या आया, 3500। अब ये किलोमीटर में आया, किसमें, किलोमीटर में। अगर इसको मीटर में बनाएंगे क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 100, 1000, 35 इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 क्वेश्चन कह रहा है ए पैसेंजर ट्रेन रनिंग at a speed of 80 km/h leaves a railway station a hour after good train leaves and overtakes it in 4 hours. What is the speed of good trains? ठीक है, कोई बात। सबसे पहले स्पीड देखो, क्या देखनी है, स्पीड लिख लो। स्पीड लिखने के बाद लिख लो 80 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया यहां तक। अब ट्रेन कितनी चली, एक बार चली 6 आवर, एक बार चली 4, 6 और 4 कितना हो गया टोटल 10, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। ऊपर यहां पे लिख लेना टोटल ट्रेन टू कवर डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था 80 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। 320 इक्वल टू 10x। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 320 अपॉन 10, जीरो से जीरो कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 32। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 32 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 46। व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 years एट 8% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट। करना क्या है, इसमें हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दे रखा है प्रिंसिपल निकालना है पहले तो प्रिंसिपल, ठीक है। ईयर्स मतलब कि क्या हो गया टाइम, परसेंट मतलब कि क्या हो गया रेट, प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। एसआई कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 6600। यहां तक समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। यहां तक क्लियर। अब क्या करना है, अब हमको करना है कि प्रिंसिपल दे रखा है नहीं दे रखा, प्रिंसिपल का पी लिख देना है, दे रखा है पर रेट 8%, ईयर्स 4 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 4 1 4 25, तो P8 अपॉन 25 ये बन गया P8 अपॉन 25। अब क्या करना है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो 6600 इक्वल टू P प्लस 8 अपॉन 25। अब क्या करेंगे, P को कॉमन कर लेंगे, 25 P कर लेंगे और 8 P कर लेंगे, अपने पास हो जाएगा। इसको पले जाएंगे तो 33 P इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6600 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 33 P। 33 से इसको काट देंगे, 200 पर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आ जाएगा 5000। कितना 5000 इज
राइट आंसर। अब देखो 47 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 5040 ग्राम। तो अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो कितने ग्राम हुए 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1000 से डिवाइड कर लेना इसको 1000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 48 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास क्या है, हाउ मैनी रेक्टेंगल। तो आपके पास रेक्टेंगल है एरिया का, एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रेथ लिख दो, कुछ भी लिख दो। 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 80 हो गया। 80 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08 आ जाएगा। यहां तक नोट कर लेना आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ स्लेब, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ। 10 मल्टीप्लाई 8 80 हो गया, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.008 आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब एरिया ऑफ होल का निकालना है, तो 12 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 120, 120 ठीक है। यहां तक 120 अपॉन 0.008 पॉइंट डालो 1000 आ जाएगा। कितनी जीरो 3, इनको यहां पे लिख दो। अब कट कर लो, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 और 0 का 0, ये ऑप्शन आ जाएगा 15000 इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले लिख लेना है एरिया, एरिया लिखने के बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला, फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन 49, 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 5 की, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है ओनली 5। पहले 5 लिख लेंगे, कितने वर्ड है 5 का आगे 5 जीरो लगा दो, 5 2 3 4 5 लगा दिया। उसके बाद फिर 5 देखो कितना 2, इनको ऐड कर दो, 0 का 0 ठीक है, 5 का 5 3 0 और 5, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन 50 पे पहुंच जाते हैं हम। क्वेश्चन 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। कितनी सॉलिड क्यूब से 2, तो 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 10 तो इसमें दे रखा है, एक तो हाइट, एक कह रखा है कि 2 लेनी है, मतलब 2 सॉलिड लेनी है, दोनों की ठोस ऐड कर देनी है। नीचे वाला आ जाओ, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10 दे रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 आ जाएगा। 10 2 20 10 जा क्लियर। अब क्या करना है देखो, 150 का परसेंट में करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंट का मतलब होता है 100, अपॉन में लिख दो 100। एक जीरो से एक जीरो कट करी, नीचे कितनी जीरो बची एक जीरो, एक जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्रूट सेलर बाय लेमन ऑफ एट 2 for a rupees and sell them 5 for 3 rupees, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट निकालना किस में परसेंट में। देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 52 को। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं सीपी, लेमन 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, आप भी नोट करते रहना। एसपी 3/5 0.6 हो जाएगा। अब क्या करना है गेन, गेन करने का के लिए जो हमारा 0.6 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100। यहां पे बचा 0.1 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया, 5 2 10 0 का 0, तो 20 इज राइट आंसर, 20 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6, कौन सी संख्या इन सबसे डिवाइड होगी। अब रॉन्ग ऑप्शन निकाल लो, रॉन्ग ऑप्शन निकालोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या 36 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं गलत। क्या 83 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं गलत। क्या 93 से हो जाएगा, ठीक है। 4 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। ओनली 60 एक ऐसी संख्या है
जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी और 5 से भी और 6 से भी। अगर आपको ये पता करना है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी और कितने पर डिवाइड होगी, अगर आपको ये पता करना है कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी और कितने पर डिवाइड होगी, तो हमारी एक वीडियो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आपको पता लग जाएगा 2 से कौन सी संख्याएं भाग होगी, 3 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी, 4 से कौन सी संख्याएं डिवीजन होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। 5 मिनट पेस्ट 3 इन आफ्टरनून रिटर्न। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कितना 3, कितने मिनट पेस्ट 5, 3.5। आफ्टरनून में क्या जाएगा, पीएम आ जाएगा, एएम का तो कोई मतलब ही नहीं है। डेट्स ऑल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं 55 के बाद 56 क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 56 भी। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 डिजिट की लार्जेस्ट संख्या बनाओ और स्मॉलेस्ट बनाओ। डिजिट आपको दे रखी है, तो 9 7 6 3 0 लार्जेस्ट हो गई। स्मॉलेस्ट, जीरो को पहले नहीं लगाते कभी भी, जीरो को बाद में लगाते हैं छोटी के। 6 7 9 माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या 12 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 आ जाएगा, फिर 6 और फिर 6 6 6 9 5 1, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 57 क्वेश्चन पे आ गई। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल is sold for 500 and hence a loss is included as the article has been sold for 700 in the shopkeeper would have a gain 3 times the firm loss. What is the cost price of the article? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोस्ट प्राइस नोट करते रहना आप भी। सीपी के दे रखा है कुछ भी नहीं, एक्स मान लो। एसपी दे रखा है 500 और वो भी लॉस में दे रखा है 500 लॉस। एसपी दे रखा है 2 बार है 700। अगली बार प्रॉफिट में दे रखा है, प्रॉफिट में 3 मल्टीप्लाई बाई लॉस। अब निकालना है सीपी, यहां पे लिख लो सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। साथ के साथ लिखवा रहा हूं मैं इसलिए, एक्स इक्वल टू 500 लॉस, एसपी कितना था 700। क्या हुआ, गेन। पहले लॉस निकालेंगे फिर प्रॉफिट। लॉस 700 माइनस एक्स अपॉन 3। अब x माइनस 500 इक्वल टू 700 माइनस एक्स अपॉन 3। अब इक्वेशन बना लेंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो आ जाएगा 3x माइनस 1500 इक्वल टू 700 माइनस एक्स। तो x में से इसको माइनस करेंगे 4, माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा, 4x हो गया। बचा कितना, इधर माइनस का था प्लस में हो जाएगा 12 2200। इसको कट करेंगे 4 से, सिंपल सी बात है, 4 5 से 20, 4 5 से 20 0, 550 इज राइट आंसर। 58 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When -1 is multiplied by itself 100 times, the product is। अगर हम 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 1 100, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस। जी ध्यान रखना है आपको। अब हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है 59 और 60। 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, क्योंकि जो मैथ के कितना पोर्शन, 2 क्वेश्चन आते, 20 क्वेश्चन आते हैं। चलो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 275, इस क्वेश्चन को यहां करते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं। अब यहां पे देखो 275 था, 275 अपॉन 100 माइनस 125 अपॉन 100 पॉइंट डाल लिया, प्लस 475 अपॉन 100 माइनस 38 अपॉन 100। प्लस माइनस करने के बाद प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, इनको कैलकुलेशन करनी है, इसके साथ फिर इसके साथ प्लस माइनस माइनस करना है, फिर प्लस फिर माइनस। ये सब करने के बाद
हमारे पास संख्या आती है 245/100। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो संख्या बनती है हमारे पास 2/45/100। इसको हम कट कर लेंगे 5 से। 5 2 10, 0 का 0, 5 9 45। 2 है गया, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। नीचे 20 है इस वाले में, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर, बी भी गलत है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल of plot of a land is typical its breadth a square swimming pool of side 8 meter occupies 1/8 part of the plot। एक रेक्टेंगुलर है, ये बना दिया मैंने मैप, और एक बना दिया ये, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया x 2x, और यहाँ पे लिख दिया x। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x/8 इक्वल टू 64। तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 2 4 जा 8। अपने पास बचा अब 4 × 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 256। कितने का है 256? 256 है 16 का। कितनी एक्स थी? 2x। देखो अब ऑप्शन में क्या है, 16 लिखा हुआ है, 64 भी और 12 भी। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी प्लॉट थी? 2, तो 32 राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखना, कभी 16 कर दो आप, 16 गलत हो जाएगा। कितनी प्लॉट? 2 थी, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना था 16 को, 32 आ जाएगा। अभी हमारी मेंटल एबिलिटी हो गया, अर्थमेटिक मैथ हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन 3 लैंग्वेज टेस्ट। इसमें क्या होता है, पैसेज आते हैं 4, और पैसेज से ही हमको आंसर करने होते हैं छांट करके। पैसेज से ही हमको क्या करने पड़ते हैं, आंसर करने पड़ते हैं। एक बार पैसेज पढ़ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेना है। चलो पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार। चेविंग गम वाज डिस्कवर्ड 1000 years ago by the Mayans in the Mexican jungles. They found a liquid leaking from the spoiled tree. As ozone out the thing came into sometimes that they call chicle, which was available at tasty. Today workers call chicle still collect chicle. The chicle boiled, remove the water. It is then made into the slab about 30 pounds each of 14 kilogram each. These slab are sent gum 14 kilogram each slab are the sent gum factorized. There are mixed with several integrated of 217 soften flavor the color and the gum। देखो आपके पास कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से आंसर देखना है। चेविंग गम किसने डिस्कवर की थी? द मायंस। ये ऑप्शन में चेविंग गम वाज डिस्कवर्ड 1000 years ago of the Mayans। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही बी वाले में देख लेना है, चिकलर्स। चिकलर्स भी इसमें आपको मिल जाएगा, वो इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि पैसेज से ही छांट करके करना है, बहुत इजी होती है ये पैसेज। पैसेज में सारे आंसर मिल जाएंगे। गम फैक्ट्रीज, स्लेब्स का गम फैक्ट्रीज भी इसमें है। मैं आपको दिखा देता हूं झूम करके। अभी हमने पढ़ा था गम फैक्ट्रीज, देखो ये लिखा हुआ गम फैक्ट्रीज। उसके बाद है इसमें थिकन भी लिखा हुआ है। ये स्टोरी किसके ऊपर है? द स्टोरी ऑफ चिविकम गम। द गम के ऊपर भी नहीं है, चिकलों के ऊपर भी नहीं है। ऐसे ही हमारा पैसेज 2 होता है, जो कि हमको किससे करना होता है, पैसेज को पहले रीड करना होता है फिर करना होता है। देखो ट्रेवल्स होगा, ट्रेवल्स आपको इसमें मिल जाएगा अच्छे से। यूजली होगा, यूजली भी इसमें हो जाएगा। एक बार पैसेज को रीड करने के बाद और पेंसिल से अंडरलाइन करना है जो होगा। ऐसे ही इसमें कितने पैसेज आएंगे? 4 पैसेज आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं 4 पैसेज, और हिंदी मीडियम वाले उनके लिए भी 4 पैसेज। जैसे रोज सैपलिंग है, रोज सैपलिंग देखो इसमें मिल जाएगा। मतलब कि इसके आंसर इसी में मिल जाएंगे आपको। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी, कैसी भी। चलो एक बार हम 4th पैसेज कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा पैसेज है, जूम कर देता हूं मैं इसको। रीड करते हैं। द नीम ट्री इज नाउन एज विलेज फार्मेसी ड्यू टू द medicinal benefits of its seeds, bark and leaves. It is called
Arista in Sanskrit, which means perfect, impressible, and complete. Neem oil plays an important role in pest control and can also be used to a replacement for mosquito repellent. Neem seeds cake are used as fertilizer. A paste of neem leaves use the chickenpox. Neem twigs, commonly referred as daton, are used as toothbrush in village. A pharmacy is, अब आप पढ़ो क्वेश्चन। ए फार्मेसी इज, क्या कह रहा है? ए फार्मेसी इज, फार्मेसी क्या होती है? जो मेडिकल स्टोर होता है ना, उसको ना हम फार्मेसी बोलते हैं। फार्मलैंड नहीं, मेडिकल स्टोर मैदान में होती है वो नहीं होती, फार्म हाउस में नहीं होती है, फार्म की जमीन होती है नहीं, वो होता है मेडिकल स्टोर। क्या होता है? मेडिकल स्टोर, जहां पे हमको दवाइयां मिलती हैं, जिसको हम केमिस्ट भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं 77। द पार्ट ऑफ द नीम इज यूजफुल द फार्मर। फार्मर मतलब किसी भी पेड़ उगाने के लिए क्या लगाएंगे? सिंपल सी बात है, बीज लगाएंगे, पत्ते तो बोएंगे नहीं। बीज को क्या कहते हैं? सीड्स। क्या कहते हैं बीज को? सीड्स। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, यहां तक समझ में भी आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन सिनोनिम्स ऑफ परफेक्ट, जिनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी एनोनिम्स सिनोनिम्स के लिए, जिसमें आप देख लोगे। द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स, इसका मीन निकालना है। नीम आर यूज टूथब्रश इन विलेज, ट्विग्स। तो यहां पे हम अपना पूरा कर लिया हमने क्वेश्चन, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आज। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन सॉल्व। 80 क्वेश्चन कितने नंबर के? 100 मार्क्स के। ये तो आपको पता है। इसमें पोर्शन किस किस चीज का है? रीजनिंग का है, मैथ का है और इंग्लिश का है। क्योंकि पेपर किस चीज का है? इंग्लिश मीडियम है, 2019 का, यानी कि 2019 का, 2019 का। इसमें आगे हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन होता है डेसिमल। डेसिमल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, हर बार बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है डेसिमल से। और मैं आपको बता देता हूं कि टिक कैसे करना होता है। जैसे कि ये सर्कल है, ये कंप्लीटली टिक करना है, ना कि उस पर इस प्रकार का टिक आपको लगाना है। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय के, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं, 8059487840। आप पर इस पर आपको पीडीएफ नोट्स, नवोदय की ई बुक्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू। मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा देता हूं, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले एक टॉपिक बनता है मैथ का बोर्ड मास। बोर्ड मास से हर बार क्वेश्चन बनता है। एक टॉपिक डेसिमल, इनसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आते ही आते हैं। उसके बाद हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद स्पीड, मोशन एंड टाइम एक चैप्टर है उससे। उसके बाद फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्पीड एंड टाइम हो गया। एक क्वेश्चन बनता है एलसीएम और एचसीएफ से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएम एलसीएम के बाद फ्रैक्शन हो गया, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये आप नोट कर लें, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ये। इनके बहुत 100% चांस होते हैं आने के क्वेश्चन, 100%। एक टॉपिक और है जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है, उससे तो बनता ही बनता है, क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड से। उसके साथ साथ आपने सुना होगा स्क्वायर,
स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें इंग्लिश में एनोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज जो होते हैं वो आते हैं पैसेज। थैंक यू।